तो हमें टास्क क्या परफॉर्म करना था वो हम देख लेते हैं बाद में। उसके इस टास्क को किस तरीके से हम सोल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टास्क यहाँ ये था कि हमें क्या करना था, एक प्रोग्राम बनाना था बैंकिंग के सिस्टम के लिए कि जिसमें कि क्रेडिट और डेबिट ये दो ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए। उसमें आपको डेटा कौन कौन से कंसिडर करने हैं, तो कि कोई भी कस्टमर होगा उसका अकाउंट नंबर होगा आपके पास, कस्टमर का नेम होगा और उसके अकाउंट में बैलेंस होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हम क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे। तो कि कहाँ पे स्टोर करवाएंगे हम, तो कि हमने उसके लिए एक टेक्स्ट फाइल कंसिडर किया हुआ था, उसका नाम हमने फॉर एग्जांपल दिया डेटा डॉट टीएक्सटी। तो ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट फाइल के अंदर हम जितने भी कस्टमर है उसका ये तीन अलग अलग डेटा हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। एक मिनट हाँ। ओके, तो हमें क्या करना था, जितने भी कस्टमर होंगे उसका हर एक का क्या होगा, एक अकाउंट नंबर होगा, उसके बाद कस्टमर का नाम होगा और पर्टिकुलर कस्टमर के अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये तीन डेटा को हम क्या करवाएंगे, हमारे टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करवाएंगे। बाद में जब कभी भी कोई कस्टमर, एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है वो क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म मतलब अपने अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए आता है, ठीक है, क्रेडिट करने के लिए आता है, तब हमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डेबिट का ऑपरेशन के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ओके, क्रेडिट का ऑपरेशन करना है तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि कौन कौन से स्टेप में हम क्या क्या परफॉर्म करेंगे। क्रेडिट का करना है तो पहले तो हम क्या करवाएंगे, कोई बता सकता है क्या करेंगे पहले हम? क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पहले हमें क्या करना होगा, अकाउंट नंबर चाहिए कि कौन से अकाउंट नंबर में हमें पैसे को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, रीड अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर को हम क्या करेंगे यहाँ पर रीड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो भी अकाउंट नंबर हमने रीड किया है उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर के अंदर कितनी बैलेंस अवेलेबल है
वो हम क्या करेंगे, हमारी जो data.txt फाइल है वहां से उसको रीड करेंगे। ठीक है, रीड बैलेंस फॉर गिवन अकाउंट नंबर। ठीक है, जो भी अकाउंट नंबर दिया गया होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे टेक्स्ट फाइल के अंदर से, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम txt फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में से हमें क्या करना है, वहाँ पर जो भी बैलेंस है उसको क्या करना है, रीड करना है। बाद में हमें क्या करना है कि कितना अमाउंट है वो पर्टिकुलर कस्टमर को अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट करवाना है, तो वो हमें रीड करना होगा। तो वो लिख लेते हैं कि रीड अमाउंट फॉर क्रेडिट ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि क्रेडिट का जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए जो भी अमाउंट रिक्वायरमेंट है, मतलब कस्टमर कितनी अमाउंट अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना चाहता है, वो बात हम तो वहाँ पर क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अमाउंट रीड हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी अमाउंट है उसको हमें क्या करना होगा, जो भी बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि परफॉर्म एडिशन ऑफ, किसका एडिशन करना है आपको, तो कि बैलेंस एंड, दूसरा कौन सा आएगा, बैलेंस एंड अमाउंट फॉर क्रेडिट। जो आप अमाउंट क्रेडिट करना चाहते हो उन दोनों का क्या करना है, आपको एडिशन परफॉर्म करना है। एडिशन परफॉर्म करने के बाद जो भी आंसर जनरेट होगा उसको आपको वापस कहाँ पर क्या करना है, data.txt फाइल में वापस उसको क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। तो स्टोर किस तरीके से करवाएंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर स्टेप में हम लिख लेते हैं कि उसको हमें स्टोर भी करवाना होगा। तो यहाँ पर लास्ट में लिख लेते हैं स्टोर आंसर ऑफ एडिशन इनटू txt फाइल। ठीक है, तो क्रेडिट का ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो इतनी सारी जो स्टेप है वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डेबिट का ऑपरेशन आएगा। तो डेबिट के ऑपरेशन में भी क्या रहेगा, तो पहला आपका आएगा, फर्स्ट क्या करेंगे हम, अकाउंट नंबर को रीड करेंगे, रीड अकाउंट नंबर की कौन से अकाउंट नंबर में डेबिट करना है, मतलब कौन से अकाउंट से पैसा निकालना है। बाद में हम क्या करेंगे, रीड बैलेंस फॉर गिवन अकाउंट नंबर। तो कहाँ से रीड करना है, तो कि फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो वहां से आपको उसको रीड करना है। बाद में थर्ड में क्या करना है कि कितनी अमाउंट आपको डेबिट करना है वो आपको चाहिए, मतलब जो भी अकाउंट होल्डर है उसको कितनी अमाउंट डेबिट करनी है वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो वो लिख लेंगे रीड डेबिटेबल अमाउंट, मतलब कितनी अमाउंट उसको डेबिट करना है वो आपको यहाँ पर रीड करना है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आएगा उसमें आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है कि परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑफ, किस किस चीज का सब्सट्रैक्शन करना है, तो कि जो भी बैलेंस आपने रीड किया हुआ है उसका कहाँ से करना है,
उसमें से क्या चीज़ आपको निकाल देनी है, तो कि डेबिटेबल अमाउंट जो भी होगी उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब जो भी आंसर जनरेट होके आएगा आपका, ये जो सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन है उसका आंसर आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। पहले तो क्या करना होगा, चेक करना होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका अकाउंट बैलेंस है उसमें आपको मिनिमम फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ है, वो आपको मिनिमम रखने ही है। तो आपको चेक करना होगा कि ये जो हम डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद अगर आपका बैलेंस है वो 1000 के नीचे चला जाता है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो सब्सट्रैक्शन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बैलेंस और डेबिटेबल अमाउंट का जो सब्सट्रैक्शन हुआ है उसका जो आंसर है वो 1000 से नीचे चला जाता है। तो हम ये जो चेंजेस हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो चेंजेस हम हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर फिर से रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज उसको हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट फाइल के अंदर उसका जो भी चेंजेस होगा वो स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, चेक की आंसर ऑफ सब्सट्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1000। ठीक है, जो भी सब्सट्रैक्शन हुआ है उसके बाद जो भी आंसर मिलेगा, मतलब जो बैलेंस बचेगा बाद में, उसका आंसर क्या होना चाहिए, 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी बाकी बैलेंस बचता है वो 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको ये परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर 1000 से कम है तो आपको क्या करवा देना है, वहाँ पर यहाँ पर इफ स्टेटमेंट हम लिख देते हैं कि इफ ये वाला चीज़ है, ठीक है, देन जो भी हमारा ये ऑपरेशन है वो क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो क्या करना है, स्टोर आंसर ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन इनटू टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं है तो एल्स वाले पोर्शन में हमें क्या करना है, एल्स में क्या करना है, जो लास्ट स्टेप है उसमें आपको सिंपल क्या मैसेज प्रिंट करवा देना है, कौन सा, कि प्रिंट एप अकाउंट नॉट हैविंग सफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, मतलब आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो आप ये जो डेबिट का ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो आगे देखते हैं अभी हम। ठीक है, रीड करना तो ऑपरेशन इजी है। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना है अभी, नेक्स्ट जो भी टेक्स्ट फाइल है, डेटा फाइल है, उसके अंदर आपको क्या करना है, एडिट करना है, मतलब चेंजेस करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर data.txt फाइल है उसका कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, सैम्पल फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट है ये अकाउंट नंबर, फॉर एग्जांपल 1 नंबर का अकाउंट है और नाम उसका अकाउंट होल्डर का हार्दिक है और उसके अकाउंट में 5000 रुपीज़ अवेलेबल है। दूसरा अकाउंट है अदिति का है और उसके अकाउंट में भी 5000 रुपीज़ अवेलेबल है। ठीक है, ये दो अकाउंट है, सैंपल के फॉर्म में हमने लिया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल पहले तो हमें प्रोग्राम रन करना है। ठीक है, तो जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे तभी क्या होना चाहिए, हमारे पास ये सारे अकाउंट का डेटा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आज कौन सा कस्टमर है वो अपने अकाउंट में पैसे को क्रेडिट करने आएगा या फिर अपने अकाउंट से पैसे को डेबिट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाएंगे तब हम क्या करवाएंगे,
ये जो डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल है उसको पूरा हम क्या करवाएंगे, वहां पर पहले रीड करवा के उसको हम क्या करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे। तो ये डेटा को स्टोर हम किस तरीके से कर सकते हैं, कोई बता सकता है यहाँ पर? एनीवन, किसी को आइडिया मिल रहा है कि किस तरीके से हम डेटा को यहाँ पर स्टोर करेंगे, मतलब डेटा को यूज कैसे करेंगे हमारे प्रोग्राम में, किस तरीके से हम इसको रीड करेंगे? सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। एफ ओपन से, हाँ, एफ ओपन से तो हम रीड करेंगे, ठीक है। ओके, एफ ओपन से रीड करने के बाद क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल ऐसा सोच लो कि आपको क्या करना है, ये जो अदिति का अकाउंट है उसमें से आपको क्या करना है, 2000 रुपीज आपको क्या करने हैं, डेबिट करने हैं वहां से, ठीक है। तो ये किस तरीके से अचीव करेंगे हम, आप स्टेप बाय स्टेप बताओ, ठीक है। अभी आप ऐसा समझो कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहला तो आपने बताया कि आप क्या करोगे, एफ ओपन फंक्शन से क्या करोगे, फाइल पॉइंटर जनरेट कर लोगे, ठीक है। तो एफ ओपन आपने कर लिया, चलो उसमें से डेटा डॉट टी फाइल को आपने रीड कर लिया, रीड मोड में ओपन करके। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, और एक डेटा ऐड करेंगे 2000 रुपीज डेबिट का, सॉरी 2000 रुपीज डेबिट का डेटा ऐड करेंगे। किस तरीके से करेंगे, ये जो आपके पास फाइल पॉइंटर है, ठीक है, फाइल पॉइंटर क्या देगा आपको, स्ट्रिंग या 1 बाय 1 कैरेक्टर आपको रीड करके देगा, या फिर पूरा स्टेटमेंट आपको रीड करके देगा, ठीक है। उसमें से आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पर्टिकुलर जो अकाउंट नंबर 2 है, ये अकाउंट नंबर 2 का ही रिकॉर्ड है, क्योंकि यहाँ पर हमने सैंपल के तौर पे क्या लिया हुआ है, 2 रिकॉर्ड को कंसीडर किया हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बैंक का जो भी प्रोग्राम होगा, मतलब बैंक का जो ब्रांच होगा उसमें फॉर एग्जांपल इस तरीके से 1000 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, 1000 कस्टमर का डेटा अवेलेबल है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से अकाउंट में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये आप पता कैसे लगाओगे आप लोग? सर अकाउंट नंबर को कंपेयर करेंगे। ओके, तो ये फाइल पॉइंटर में से अकाउंट नंबर किस तरीके से आप निकालोगे, अकाउंट नंबर कंपेयर करेंगे, सही बात है। फाइल पॉइंटर है आपका, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं, या फिर पूरा लाइन हम रीड कर सकते हैं। पूरा लाइन रीड कैसे करेंगे हम, क्योंकि एफ प्रिंट एफ के जरिए, सॉरी एफ स्कैन एफ के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पूरा स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं। तो डेटा को कंपेयर किस तरीके से करवाएंगे, कोई बता सकता है? सपोज आपके पास आपकी जो टी फाइल है उसके अंदर 1000 रिकॉर्ड है, तो 1000 रिकॉर्ड आपके पास कंपेयर करने के लिए रेडी होने चाहिए किसी भी वेरिएबल के अंदर, यस और नो? यस सर। क्योंकि किसी भी वेरिएबल के अंदर वो नहीं होंगे तो हम किस तरीके से कंपेयर करवाएंगे, नहीं करवा सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, एफ प्रिंट एफ फंक्शन, सॉरी एफ स्कैन एफ फंक्शन का यूज कर रहे हो, ठीक है। पहला वैल्यू आपका फाइल पॉइंटर होगा, दूसरा आपको देना है कि कौन सी वैल्यू आपको रीड करनी है। तो यहाँ पर हम इंटीजर ले रहे हैं %d, उसके बाद स्ट्रिंग, और उसके बाद फिर से यहाँ पर फ्लोट होगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस यहाँ पर हमने इंटीजर फॉर्म में लिया है, लेकिन वो फ्लोटिंग टाइप यानी कि रियल नंबर में भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम उसको रीड कर सकते हैं। बाद में क्या करेंगे, उसको एक
टेम्पररी वेरिएबल के अंदर से हम क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे रीड करने के बाद। तो %d है तो उसके साथ हम एम्परसेंड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल उसका नाम दे देते हैं AC_number। स्ट्रिंग है तो उसके लिए हमें नेम वेरिएबल ले लेते हैं। ये नेम वेरिएबल होगा कौन से टाइप का, कैरेक्टर एरे टाइप का होगा। और जो %f है उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, BAL नाम का या फिर बैलेंस नाम का वेरिएबल हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास ये स्टेटमेंट जब हम एक बार एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा फाइल होगा उसमें से फर्स्ट रिकॉर्ड होगा उसकी वैल्यू हमारे पास, ये जो हमारे 3 अलग अलग वेरिएबल है, अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस, उसके अंदर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम 1 बाय 1 रिकॉर्ड करेंगे, हर एक टाइम क्या करेंगे 1 बाय 1 रिकॉर्ड को वहाँ पर निकालेंगे, उसको कंपेयर करवाएंगे, बाद में उसको राइट करेंगे। ठीक है, उससे बेटर क्या होगा, वो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो क्या रहेगा, आपका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डेटा तो सेम ही अवेलेबल है। उसको आप क्या कर रहे हो, हर एक टाइम पे 1000 लाइन को आपको क्या करना रहता है, रीड करना रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम अदिति के अकाउंट से 2000 रुपीज़ डेबिट करना है तो आपको क्या करना होगा, ये पूरा 1000 लाइन का जो डेटा है उसको आपको रीड करना होगा। ये 1000 लाइन तो मिनिमम है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको आपको रीड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एज्यूम करो कि आपका जो 1 लाइन है उसको रीड करने के लिए 1 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल है, इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन कंसीडर करो कि एक लाइन का डेटा रीड करने के लिए 1 मिनट का टाइम लगता है, तो 1000 रिकॉर्ड के लिए आपको कितना लगेंगे, 1000 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज यहाँ पर 10 ऑपरेशन होते हैं एक दिन के अंदर या फिर 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, 1 मिनट के लिए हमने किया है, तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा करो कि एक दिन के अंदर आपके 10 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ पर 10,000 लाइन्स यहाँ पर रीड की। ठीक है, सेम डेटा के लिए। उससे बेटर क्या है, आप एक ही बार इसको रीड करो पूरे के पूरे 1000 लाइन को, और उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। बाद में जब कभी भी आपको रिक्वायरमेंट हो तभी उस वेरिएबल में से वैल्यू आप क्या करो, वहाँ से गेट कर लो। तो कोई बता सकता है कि ये अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस, ये 3 अलग अलग टाइप के वेरिएबल है, उसको हमें स्टोर करने के लिए कौन सा वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी? स्ट्रक्चर सर। यस, करेक्ट। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर का नाम क्या रख देते हैं हम, बैंक डिटेल्स, इस तरीके का हम स्ट्रक्चर का नाम रख देते हैं। उसके अंदर जो भी वेरिएबल होंगे, इंटीजर, अकाउंट नंबर, दूसरा होगा कैरेक्टर, नेम, फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ हम कितने रख देते हैं, 100, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, फ्लोट, बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है आपको। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के एक रिकॉर्ड के लिए आप क्या करोगे, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज करोगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास कितने रिकॉर्ड अवेलेबल है, 1000 रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1000 अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करोगे या फिर कोई और चीज का इस्तेमाल करोगे? स्ट्रक्चर है सर। यस, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर एरे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है, पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखना है। ठीक है, स्ट्रक्ट बैंक अंडरस्कोर डिटेल्स, और यहाँ पर एरे का नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल बैंक, और यहाँ पर हमें पता है कि हमें कितने वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो 1000 रिकॉर्ड्स के लिए हमने क्या बना दिया, यहाँ बैंक नाम का एरे हमने यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर टाइप का डिफाइन कर दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 रिकॉर्ड हम scanf की हेल्प से हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 रिकॉर्ड को रीड करेंगे। बाद में जो भी रिकॉर्ड रीड करते जाएंगे उसको हम कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, हमारे
बैंक नाम का जो भी स्ट्रक्चर एरे बनाया है उसके अंदर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो सारा डेटा था वो हमारे बैंक नाम का जो ये स्ट्रक्चर एरे वेरिएबल है उसके अंदर अवेलेबल है। अब जब कभी भी हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तब हम क्या करेंगे, एरे की इंडेक्स की मदद से, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो बैंक वाला जो हमारा एरे है उसके लिए आप पॉइंटर भी असाइन कर सकते हो, या फिर एरे की इंडेक्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, जो भी एलिमेंट है स्ट्रक्चर के, ठीक है, मेंबर वेरिएबल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, फॉर लूप लगा देंगे। आई कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा हमारा, आई लेस देन क्या होगा, यहाँ पर हम 1000 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इसके अंदर हम किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, तो हम चेक करवाएंगे कि इफ बैंक नाम का हमारा क्या है, यहाँ पर एरे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आई कंसीडर करेंगे। ठीक है, या आई कंसीडर करें तो क्या होगा, हर एक रिकॉर्ड के लिए वो चेक करेगा। क्या चेक करना है, तो कि अकाउंट अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल आपने जो डेबिट या क्रेडिट ऑपरेशन के लिए हमने जो भी अकाउंट नंबर डाला है वो कौन से, वो हमारे पास ACC अंडरस्कोर नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पर कंपैरिजन हमें मिल गया कि कौन से अकाउंट नंबर के लिए हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब क्या होगा, हमें जिस अकाउंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस जो भी इंडेक्स है उसको हमारा आई वेरिएबल पॉइंट कर रहा होगा, उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमें डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है फॉर एग्जांपल। तो क्या करेंगे, अभी हम डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंक आई डॉट जो हमारा बैलेंस है वो निकाल लेंगे। ठीक है, और उसमें से जो भी अमाउंट हमें डेबिट करना है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल उसको हमने डेबिट अमाउंट नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करवाया है, स्टोर करवाया है। बाद में जो नया यहाँ पर बनता है उसको हम क्या कर देते हैं कि चेक बैलेंस नाम का वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, ये जो सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है वो हम कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, ये चेक बैलेंस नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करवाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आपका जो चेक बैलेंस है, ठीक है, चेक बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1000 रहना चाहिए। तो ही आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर इफेक्ट है वो आपको कहाँ पर राइट करने हैं, आपकी फाइल के अंदर उसको राइट करना है। ठीक है, राइट चेंजेस इनटू data.txt फाइल। एल्स पोर्शन में क्या कर देना, आपको मैसेज दिखा देना है कि प्रिंट एफ नॉट सफिशिएंट बैलेंस, यानी कि सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये केस हो गई आपका। तो ये राइट फाइल कैसे करना है आपको, ये चीज़ भी आएगी। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, यहाँ तो हमने क्या किया है, एक ही अकाउंट के अंदर हमने चेंजेस किया है, बाकी के सारे अकाउंट के अंदर हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, तो वो भी सारा क्या होना चाहिए, एज इट इज़ रहना चाहिए। तो राइट करोगे तो क्या होगा, जब कभी भी अगर आप W मोड के साथ ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग फाइल आपका क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। मतलब जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो उस केस में अगर आपने क्या किया है, ये जो भी रिकॉर्ड के अंदर चेंज किया है वो पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड ही आप राइट करते हो, तो बाकी के सारे अकाउंट की डिटेल कहाँ चली जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। और ये राइट ऑपरेशन के बाद आपका जो data.txt फाइल है उसके अंदर सिर्फ
एक ही अकाउंट की डिटेल होगी कि जिसके ऊपर आपने अभी अभी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, बाकी सारे अकाउंट की डिटेल हमारे पास से चली जाएगी। ठीक है, अगर W+ ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हो तो उस केस में भी आपका क्या होगा, फाइल ओवरराइट ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते इंडिविजुअली, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो बैंक नाम का जो स्ट्रक्चर एरे है हमारे पास, ठीक है, उसके सारे के सारे एलिमेंट को फिर से रीड करना होगा और हर एक एलिमेंट को फिर से क्या करना होगा, आपको राइट करना होगा। तो उससे क्या होगा, जो भी एलिमेंट होगा उसके अंदर चेंजेस होगा, वो तो हमारे ये जो स्ट्रक्चर एरिया अवेलेबल है उसके अंदर होगा, और जो एलिमेंट की वैल्यू हमने चेंज नहीं की है वो भी वहां पर अवेलेबल होगा। तो पूरे के पूरा एरे हमको क्या करना होगा, राइट करना होगा फिर से फाइल के अंदर। तो उससे क्या हो जाएगा, जिस अकाउंट में हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसमें चेंजेस के साथ डेटा वहां पर राइट होगा, जिसमें नहीं किया है उसमें जैसा डेटा था वैसे ही वहां पर फिर से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कहाँ पर, तो कि हमारी जो data.txt फाइल है उसके अंदर। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो यहाँ पर राइट ऑपरेशन करने के लिए आपको क्या लिखना है, फिर से फॉर लूप लगाना है कि i = 0, कि i <1000, i++, और उसके अंदर क्या लिख देना है आपको कि printf। ठीक है, कहाँ लिखना है, तो कि फाइल पॉइंटर में। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले जो आप फाइल पॉइंटर आपने कौन से मोड में ओपन किया था, तो कि रीड मोड में ओपन किया था। तो ये राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले आपको क्या करना होगा, जो पुराना वाला आपका फाइल पॉइंटर ओपन है उसको आपको क्लोज कर देना है, और फिर से आपको क्या करना है, फाइल पॉइंटर को राइट मोड में ओपन करना है। ठीक है, अगर पहले से आप राइट मोड में ओपन करोगे या फिर W+ मोड में ओपन करोगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास W+ मोड में हम रीड का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, साथ में राइट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी है। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि दो अलग अलग मोड से बेटर है कि हम डायरेक्टली फाइल को कहाँ ओपन करें, राइट प्लस मोड में, यानी कि W+ मोड के साथ ओपन करें। तो ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप W+ मोड का यूज करते हो तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग जो भी फाइल होगी वो पहले क्या हो जाएगी, जो पुरानी जो फाइल होगी data.txt वो पहले वाइप आउट हो जाएगी सारी की सारी, उसकी जगह नई फाइल क्रिएट होगी। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बाद में कोई भी डेटा को राइट कर सकते हो, और जो राइट किया हुआ डेटा है उसको आप बाद में रीड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहले क्या कर देता है कि जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है। ओवरराइट करके फिर से राइट करना स्टार्ट करता है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एफ ओपन का W+ मोड के साथ, तो आपकी फाइल का डेटा क्या हो जाएगा, वहां से वाइप आउट हो जाएगा। तो उसके बाद आप रीड करोगे तो आपको फाइल में से कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले हमारी जो फाइल है उसको रीड मोड में ओपन करना है। ऑपरेशन परफॉर्म हो जाने के बाद उस फाइल पॉइंटर को हमें क्या कर देना है, वहाँ पर क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर से नया फाइल पॉइंटर हमें बनाना है, और इस बार हमारी जो फाइल है वो हमें W यानी कि राइट मोड के साथ हमें क्या करनी है, ओपन करनी है सेम प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, राइट मोड में ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एरे के एलिमेंट थे उसको हम क्या करवाएंगे, हमारी फाइल के अंदर राइट करते जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेटेड जो हम आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं फाइल के अंदर, तो उसके लिए हम fprintf फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट हमारे पास /d इंटीजर के लिए %s %f। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब उसके साथ में हमें वेरिएबल का नाम देना है कि डी की जगह कौन सा वेरिएबल हमें रखना है, ये यूज करना है। तो कि डी की जगह हमारे पास क्या है, तो कि बैंक i.ac_number। तो ये वेरिएबल जो भी होगा उसको हमें प्रिंट करना है। फिर हमारे पास आएगा कि एस की जगह क्या करना है, तो कि एस की जगह क्या आएगा हमारे पास,
बैंक आई डॉट नेम आएगा। फिर हमारे पास आएगा कि जो बैलेंस है उसकी जगह हमें कौन सी वैल्यू डालनी है, तो कि बैंक आई डॉट बैलेंस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हर एक रिकॉर्ड को अपनी फाइल के अंदर क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो ये एक स्टेटमेंट राइट के अंदर लिखना है फॉर लूप के अंदर, तो आपका जो भी डेटा होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, वहां पर राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये डेबिट का ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। अगर क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्रेडिट के ऑपरेशन में आपको एक ही चेंजेस करना है। कौन सा चेंजेस करना है, तो कि उसमें भी आपको फाइल को रीड करना है पहले, फिर उसमें अकाउंट कौन से अकाउंट में चेंज करना है वो भी आपको देखना है। तो ये वाला जो इफ लूप आएगा उसको भी आपको करना है। लेकिन ये जो हमने चेक बैलेंस नाम का यहाँ पर यूज किया है, मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमारा जो डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद अकाउंट का जो बैलेंस है वो मिनिमम बैलेंस से कम हो रहा है कि नहीं होता है, वो हमने कंडीशन चेक करवाया था। तो वो क्रेडिट के केस में ये कंडीशन चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, जो भी अमाउंट है उसको ऐड कर रहे हैं, तो वो कम होने वाला नहीं है। तो इसके लिए उस केस के अंदर ये कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो कि जो भी चेंजेस होगा यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन आएगा, ठीक है। एडिशन का ऑपरेशन होने के बाद जो भी चेंजेस होगा उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फाइल के अंदर ये कोड लिख के राइट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस ओके सर। ओके, तो ये ऑपरेशन किस तरीके परफॉर्म करना है ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं बताता हूँ कि आपका प्रोग्राम है वो किस तरीके से वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं जो प्रोग्राम है उसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करवाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो पहले मुझे यहाँ पर दिखाएगा, मेन्यू दिखाएगा। किस तरीके से मेन्यू होगा, तो कि 1 फॉर क्रेडिट, 2 फॉर एग्जांपल डेबिट, और 3 फॉर एग्जिट। अगर कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है, मतलब आपको प्रोग्राम आपका जो है एग्जिट कर देना है, तो क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाद में मैसेज आएगा, एंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा अगर मैं 1 एंटर करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या पूछना चाहिए बाद में कि 1 मतलब हमने क्या कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो कि क्रेडिट का ऑपरेशन सिलेक्ट किया, ठीक है। तो क्रेडिट का ऑपरेशन हो गया, पता चल गया हमें क्रेडिट करना है। तो बाद में क्या करना है, एंटर अकाउंट नंबर, मतलब जिस भी अकाउंट नंबर के अंदर मुझे क्रेडिट का ऑपरेशन करना है उस अकाउंट नंबर मुझे यहाँ पर सिस्टम से पूछेगा। तो उसके लिए मैसेज यहाँ पर आएगा, बाद में हम अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर क्या है, हमारा पास 2 है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने पूछेगा कि अकाउंट नंबर तो आपको मिल गया, तो आपको क्या करना है, बाद में क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कि कितनी अमाउंट आपको ऐड करनी है, ठीक है। एंटर यहाँ पर एंटर क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, मतलब कितने पैसे आपको वहां पर आपके अकाउंट के अंदर ऐड करने हैं, जमा करवाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000 रुपीज मुझे जमा करवाना है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपका प्रोग्राम आपसे पूछेगा जब कभी भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो पहले तो क्या दिखा देगा आपको, ये ओपर मेन्यू दिखा देगा, ठीक है। अगर 1 आप क्या करते हो, एंटर करते हो, तो आपको क्रेडिट के लिए बाद में जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो पूछेगा। 2 एंटर करते हो तो डेबिट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको पूछेगा। और अगर 3 एंटर करते हो आप, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्लोज हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंटर का हमने ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, सिंपल आप क्या करवा सकते हो कि यहाँ पर
मैसेज प्रिंट करवा सकते हो कि योर न्यू और अपडेटेड बैलेंस। ठीक है, उसके बाद में जो भी बैलेंस रहेगा उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डेटा को शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने पहले दोनों के अकाउंट में कितने 5,000 रुपीज़ हमने वहाँ पर एंटर करवाए थे, उसके हिसाब से यहाँ पर 6,000 रुपीज़ आपके रहेंगे। ठीक है, तो आपका बैलेंस यहाँ पर फॉर एग्जांपल 6,000 रुपीज़ शो हो रहा है। तो ये ऑपरेशन हो जाने के बाद फिर से आपका ये मैसेज आ जाना चाहिए, कौन सा, कि नेक्स्ट अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है तो कि क्रेडिट, दूसरा डेबिट, तीसरा एग्जिट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैसेज आ जाएगा डायरेक्ट कि एंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन। तो इस तरीके से इतना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ होगा। बाद में अगर कोई दूसरा कस्टमर आता है, दूसरा अकाउंट होल्डर आता है, उसको सपोज उसके अकाउंट में से क्या करना है, कुछ रुपीस निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हार्दिक आया है तो उसको क्या करना है, उसके अकाउंट में से रुपीस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पर हम एंटर चॉइस क्या देंगे, 2 देंगे। जैसे ही हम 2 एंटर करेंगे उसके बाद जो हम एंटर हिट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया जाएगा जैसे कि पहले आता था कि एंटर अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर हार्दिक के लिए क्या है, हमारे पास 1 नंबर का अकाउंट है तो 1 एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा कि एंटर डेबिट अमाउंट, कि कितनी अमाउंट आपको डेबिट करनी है उसके लिए आपको यहाँ पर एंटर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे 1500 की अमाउंट हमें क्या करनी है, डेबिट करनी है, तो उसके बाद एंटर करेंगे। तो उसके बाद फिर से मैसेज आ जाएगा कि योर न्यू और अपडेटेड बैलेंस जो भी रहेगा यहाँ पर 3,500। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाएगा। जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा तो ये मैसेज आएगा। उसके बाद फिर से आपके पास मैसेज आ जाएगा कि 1 फॉर क्रेडिट, 2 फॉर डेबिट, 3 फॉर एग्जिट। इस तरीके से मैसेज आ जाएगा और उसके बाद लिखा हुआ आएगा कि एंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन। अब आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी चॉइस जो भी है उसको क्या करना है, वहाँ पर एंटर करना है। तो इस बार फॉर एग्जांपल मैंने गलती से क्या कर दिया, यहाँ पर 4 एंटर कर दिया। तो इस सिचुएशन में मैसेज आना चाहिए कि प्लीज एंटर वैलिड चॉइस। ठीक है, और उसके बाद ये मैसेज प्रिंट होने के बाद फिर से क्या आ जाएगा, आपका ये मेन्यू आ जाएगा, क्रेडिट, डेबिट एंड एग्जिट के लिए। और यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपकी चॉइस कौन सी है, योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी बैंक का टाइम खत्म हो गया है, मुझे घर जाना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एंटर 3 एंटर कर दूंगा। तो इस टाइम अब मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। पूरा का सारा डेटा, जो भी डेटा हम सेव करेंगे वो कब सेव करेंगे, 1 बाय 1 ऑपरेशन जो हमारा है वो कंप्लीट होने के बाद हम एट द एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हम 1 बाय 1 ऑपरेशन के बाद डेटा हम फाइल के अंदर राइट करते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, जब हम एग्जिट करवाए तभी साथ में कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हमारे पास ये डर रहेगा, अगर आपका जो भी बैंक ऑपरेशन का टाइम है क्या है, फॉर एग्जांपल 10:30 टू 5 है PM। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर 10:30 टू 12 PM तक कितने ऑपरेशन किए, फॉर एग्जांपल 15 ऑपरेशन अलग अलग परफॉर्म किए, इसमें डेबिट और क्रेडिट सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम में जब एग्जिट करते हैं तभी फाइल डेटा के अंदर, सॉरी डेटा फाइल के अंदर राइट करने का हम चॉइस रखते हैं। तो क्या होगा,
12 बजे से बाद फॉर एग्जांपल 12:05 को क्या हो गया, आपका पावर लॉस हो गया। ठीक है, पावर लॉस हो जाएगा तो सारा का सारा आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम बंद हो जाएगा तो आपका प्रोग्राम भी क्लोज हो जाएगा। प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा तो आपकी जो भी मॉडिफिकेशन की वैल्यू होगी वो कहाँ पर होगी, आपकी रैम के अंदर होगी। ठीक है, पावर फेल हो जाता है तो रैम के अंदर का जो भी डेटा है वो क्या हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है। तो जैसे ही दूसरी बार नेक्स्ट टाइम यानी कि पावर ऑन होने के बाद जब आप सिस्टम ऑन करोगे तो ये जो 15 ऑपरेशन आपने यहाँ पर परफॉर्म किए थे वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी 1 बाय 1 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके तुरंत बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो भी चेंजेस है वो हम क्या कर देंगे, फाइल के अंदर तुरंत ही क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, अगर ये 1 बाय 1 ऑपरेशन के बाद हम राइट नहीं करते हैं तो भी क्या होता है, वहां पर डेटा इनकंसिस्टेंसी, ये आपका डीबीएमएस आएगा अभी 3rd सेम में, उसमें आप ये चीज पढ़ोगे। डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या है, ये सारी बातें। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे ही 1 ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद हम फाइल के अंदर राइट करके आ जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको, आपको प्रोग्राम किस तरीके से डेवलप करना है? Yes, sir. ठीक है, तो ये सारा जो प्रोग्राम का जो भी लॉजिक था, कौन से पोर्ट में आप क्या चीज़ यूज़ करोगे वो सारा मैंने बता दिया। और ये यहाँ पर आउटपुट भी आपको दिखाया कि आपका आउटपुट किस तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो अभी आपको ये प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, आज और कल ये 2 दिन है आपके पास, आप प्रोग्राम बनाओ, जैसा भी बनता है आपका मुझे दिखाओ। ठीक है, आप ट्राई करो, फिर मैं वेडनेसडे को ये प्रोग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है कहीं पर भी तो मुझे मैसेज करके भी पूछो। कल के सेशन में हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, इसके ऊपर कुछ काम किया है तो वो अपना काम दिखा सकता है और उसमें हम आगे से विस्तार से बात फिर से करेंगे। ठीक है, या फिर कल हम, अगर ऐसा होगा तो कल ही हम इस प्रोग्राम को क्या कर देंगे, कोड कर देंगे। ठीक है, ओके सर। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकता है अभी।